घबराने की जरूरत नहीं है अलीशा, हम मदद करेंगे तुम्हारी। अलीशा, अगर पेपर्स पढ़कर तसल्ली हो गई हो तो साइन कर दो। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? अलीशा को रोकने की बजाय उसे और बढ़ावा दे रही हैं। जब हम में से कोई शादी को मान ही नहीं रहा है, जब मैं खुद अपने आप को इस घर का दामाद नहीं मान रहा हूं, तो फिर बच्चा पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। ये जायदाद की हिस्सेदारी क्यों भाभी? क्योंकि मैं मानती हूँ इस शादी को और इन लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम्हारे पास भी नहीं है विक्रांत। मैं इन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूँ गुड्डन। अलीशा बिल्कुल सही कह रही है विक्रांत जी। अलीशा की जिद के आगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज से हम तुम्हें विक्रांत जी की धर्मपत्नी मानते हैं और विक्रांत जी को अपना दामाद। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? तुम होती कौन हो अकेले शादी को मान देने वाली? गलत कर रही हो तुम। और इस शादी को मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगी, हरगिज नहीं। बात सही और गलत की नहीं है लल्ला, बात है अलीशा के भविष्य की। बेटा शादी हो चुकी, अब विक्रांत को दामाद मानने से ही हमारी समझदारी है बेटा। वहां आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या बोल रही हैं आप? विक्रांत को आपने बचपन से देखा है, मेरा दोस्त है वो। अलीशा और विक्रांत, मां ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। मैं तेरा दर्द समझती हूँ बेटा, तू भी मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अलीशा का पति विक्रांत ही है। विक्रांत और अलीशा, आप कैसी जिंदल बात? साहब, हमने कहा ना भरोसा रखिए हम पर। नहीं रखना भरोसा किसी पर, नहीं माननी तुम लोगों की बात। पागल हो गए हो सब। विक्रांत और अलीशा की शादी को कैसे मान सकते हो? ठीक है, तुम्हें अपना हिस्सा देना है तो तुम्हें जो करना है करो। मैं ही बेवकूफ हूं जो यहां खड़े होकर सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो अलीशा, कुछ और चाहिए तुमको? इस घर में सबने विक्रांत जी को अपना दामाद तो मान ही लिया। जायदाद के पेपर्स तुम्हारे हाथ में, अगर पढ़ लिए हो तो साइन कर दो, क्योंकि हमें रोज रोज का कलेश नहीं चाहिए। बस संभल नहीं रहे और जायदाद संभालेगी। साइन करो और इस बार ध्यान से। आज तो कमाल ही हो गया यार। मतलब अलीशा करोड़पति बन गई और एजी की दोस्ती एक अलग रिश्तेदारी में बदल गई। क्या मस्त नजारा है ये। मतलब एजी का दोस्त, उसकी उम्र का, उसका दामाद। वाह, 1760 मिन्नतें मांगी ना, फिर भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया। सच में ये लड़की ना बहुत कमाल की है। दादी, आप ठीक तो है ना? आराम से। आप यहाँ पे आइए, यहाँ बैठिए।
बैठिए। कितनी बार कहा अपना ख्याल रखा करिए, लेकिन आप रखती नहीं। आप बैठिए, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। दादी को डॉक्टर की नहीं, इसकी जरूरत है। ये लीजिए, दादी को दे दीजिए, ठीक हो जाएंगी वो। दादी ये ले लीजिए, आपके सहारे के लिए। और ये दूसरी आपके बुढ़े दामाद विक्रांत जी के लिए। वो भी तो आपके पीछे पीछे है ना, उन्हें भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये लीजिए। सर बहू, बड़ों की इज्जत ना सही, लेकिन अपने घर की तो इज्जत कर सकती हो ना। शर्म नहीं आती तुझे अपने ही घर के हालातों का मजाक उड़ाते हुए? नहीं दादी, इसे काहे की शर्म। इसने अपने जमीर के साथ साथ शर्म भी बेच खाई, और आज आपसे बदतमीजी करके इसने ये साबित भी कर दिया। लेकिन अगली बार बदतमीजी करने का मौका नहीं मिलेगा सर। लक्ष्मी दी, आप मुझे छड़ी दिखा रही हैं? मुझे? अभी तो सिर्फ दिखा रही हूँ, अगली बार मार भी सकती हूँ। अरे आप मुझे मारेंगी? चलिए मार के दिखाइए, पहले मार लीजिए। मुझे आप। मजबूर मत करो सर। मजबूर नहीं कर रही हूँ, ललकार रही हूँ। आपके तो हाथ में लकड़ी की छड़ी है, पता है ना, घर में लोहे की छड़ी पड़ी हुई है। बस करो तुम दोनों। कब से देख रही हूँ लड़ी जा रहे। लक्ष्मी, अगर सामने वाला गाली देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसी की भाषा बोलकर अपने मुंह को गंदा करें। सर बहू, दामाद की इज्जत उम्र से नहीं, उसके ओहदे से होती है। और अगर हमारे घर की किस्मत में विक्रांत के रूप में दामाद लिखा है, तो उसे कोसने वाली तू कौन होती है? भाग्य से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और जो भाग्य से मजाक करता है ना, वो अपने ही कर्म बनाता है। दादी, मुझे सुना के क्या होगा? विक्रांत जी मेरे नहीं, आपकी और सासू माँ के दामाद हैं, गुड्डन सासू माँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, एजे के दामाद हैं। मतलब देखिए, आप दोनों तो उन्हें दामाद का दर्जा दे रही हैं, पर एजे बिल्कुल भी नहीं देंगे, मेरी बात मानिए। अरे अलीशा तो 18 साल की है, पर विक्रांत जी और एजे की उम्र में सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों का फासला है। लक्ष्मी दी, ये छड़ी ना आप विक्रांत जी को दे दीजिएगा, जरूरत पड़ सकती है ना। बदतमीज। दादी, दादी, बिना सोचे समझे तो ये फैसला नहीं लेगी मेरी गुड्डन। अगर गुड्डन ने विक्रांत को दामाद माना है, तो ये भी जानती होगी कि अक्षत को कैसे मनाना है। मुझे विश्वास नहीं होता गुड्डन कि तुम मुझसे सवाल कर कैसे सकती हो। विक्रांत को मैं अपना दामाद कैसे मान लूं? अलीशा 18 साल की है गुड्डन, और विक्रांत इनफैक्ट उम्र में मुझसे भी बड़ा है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो तुम कह रही हो वो कितनी ही हम जानते हैं जिंदल साहब, आपकी सारी बातें मानते हैं। और आप भी जानते हैं ना अपनी गुड्डन को, हम बिना किसी वजह के इतना बड़ा फैसला नहीं लेते जिंदल साहब। हाँ गुड्डन, वजह तो हमेशा होती है तुम्हारे पास। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे अभी ये बताओ कि विक्रांत को दामाद मान लेने की तुम्हारे पास क्या वजह है? प्रॉपर्टी उनके बच्चे के नाम करने की तुम्हारे पास कोई जायज वजह है? वजह है जिंदल साहब। ये लेटर, हमने आपसे कहा था ना जिंदल साहब कि अलीशा परेशान है। कुछ है जो वो हमसे छिपा रही है जिंदल साहब, हमें उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। ये लेटर पढ़ के उसने हमें इशारा किया जिंदल साहब कि जो इंसान उससे जबरदस्ती ये सब करवा रहा है वो हमारे बीच मौजूद था, और वो इस घर में इस छत के नीचे रहकर उससे ये सब करवा रहा है। वो चाहती तो इसे अनदेखा भी कर सकती थी, पर उसने हमें इशारा दिया जिंदल साहब, कोई है जो उससे ये सब करवा रहा है। और उसके बारे में पता लगाने के लिए ही हमें ये कदम उठाने पड़े, क्योंकि उस बहरूपिये तक पहुंचने का हमारे पास कोई और जरिया नहीं है जिंदल साहब।
अलीशा जी, भाई आज तो तुमने कमाल कर दिया। इतनी बड़ी जीत इस तरह चुटकियों में। भाई आज दिल खुश कर दिया तुमने मेरा, तबीयत प्रसन्न हो गई। अरे मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था और तुम हो कि मुझसे ही डर रही। देखो अलीशा, मैंने तुमसे कहा है कि जब तक तुम मेरे हिसाब से चलती रहो तब तक तुम्हारी जिंदगी का हिसाब किताब एकदम सही रहेगा। लेकिन ये बात कभी दिमाग से निकालना मत। अभी तुम्हें मेरे और भी बहुत बड़े बड़े काम करने। और काम करने मतलब? देखो, तुमने बोला था ये दामाद वाला खेल खेलने को, मैंने किया। गुड्डन, दादी माँ सब लोग मान गए। अब और क्या चाहते हो तुम? चलो एक क्विज खेलते हैं। सवाल भी मैं पूछूंगा, जवाब भी मैं दूंगा। सीधे मेरी आंखों में देखना, नीचे मत देखना। करेक्ट? ये घर किसका है? ये घर किसका है? अक्षत का। तुम बेटी किसकी हो? अक्षत की। तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो किसका है? अक्षत का। मेरी जिंदगी बर्बाद किसने की है? अक्षत ने। इस सारे खेल की वजह कौन है? अक्षत, 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 अक्षत। सवाल चाहे कोई भी हो, जवाब सिर्फ अक्षत जिंदल है। जब तक वो मुझे अपना दामाद स्वीकार नहीं करता तब तक ये खेल चलता रहेगा, चलता रहेगा। दिल से नहीं तो जोर जबरदस्ती से। साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़ेगा लगाऊंगा, लेकिन उसे मुझे अपना दामाद मानना ही पड़ेगा, दिल से। गुड्डन, मुझे लगता है कि तुम हर बार की तरह अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से सोच रही हो। ये अलीशा का कोई नया खेल भी तो हो सकता है ना, ताकि हम विक्रांत को अपना दामाद मान ले, इस शादी को मान्यता दे दें, प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें। हो सकता है तुम्हारा ये लेटर पढ़ने के बाद अलीशा के दिमाग में कोई नया खेल पैदा हो गया। हम अलीशा पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर सकते हैं? जानते हैं जिंदल साहब, समझते हैं आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, लेकिन हमारा दिल जानता है जिंदल साहब, अलीशा झूठ नहीं बोल रही है। गुड्डन, लेकिन हम अलीशा के बारे में बात कर रहे हैं। तुम इतनी आसानी से। प्लीज जिंदल साहब, आपको हमारा भरोसा करना होगा। आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ा है ना आपके गुड्डन ने। प्लीज जिंदल साहब, उस बहरूपिये तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। माना कि अलीशा जिद्दी है, पर अगर कोई उसे परेशान कर रहा है तो हम चुप तो नहीं बैठ सकते हैं ना। ये वक्त उसे रोकने का है जिंदल साहब। ऐसा कोई तो है ना जो हमारे बीच, हमारे ही घर में रहकर हमारी बेटी को परेशान कर रहा है। जिंदल साहब, हमें उसका पता लगाना होगा। ठीक है गुड्डन, अगर तुम इतना श्योर हो तो अच्छी तरह जानता हूं कि हमें शुरुआत कहां से करनी है। क्या कह रहे हैं आप? कौन है वो? पर्व, और कौन? इस घर में एक वही कमीना है जो इतनी घटिया हरकत कर सकता है, लेकिन आज उसके मुंह से सच निकलवाना ये मुझसे हो पाएगा। रुकिए जिंदल साहब। गुड्डन, प्लीज तुम मुझे इस वक्त मत रोको। उस पर्व को हैंडल करना मुझे आता है। लेट मी डू इट। हम आपकी बात समझ रहे हैं जिंदल साहब, लेकिन प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखिए। और आपको क्या लगता है, अब बिना किसी सबूत के पर्व से या घर में किसी से भी बात करेंगे तो चीजें बिगड़ेंगी नहीं? और इस तरीके से गुस्से में चीजें सुलझती नहीं है बल्कि और उलझ जाती है। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें ये सब कुछ भी कदम उठाने से पहले अलीशा से बात करनी होगी, और फिर देखेंगे करना क्या है। फाइन, लेकिन अभी तुम ही ने कहा था ना कि वो इंसान इसी घर में रहता है, इसी छत के नीचे, चार दीवारों के बीच। तो पर्व के अलावा कौन हो सकता है गुड्डन? हाँ जिंदल साहब, हमने ही कहा था, लेकिन हम इस तरीके से आपको गुस्से में या जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाने दे सकते। अब समझिए हमारी बात। और वो इंसान वो अलीशा को काबू में रख रहा है जिंदल साहब, उस पर दबाव डाल रहा है। इसका मतलब ये कोई जल्दबाजी में बनाया हुआ प्लान नहीं है जिंदल साहब, ये सोची समझी साजिश है उसकी। हम इस तरीके से गुस्से में या जल्दबाजी में कदम उठाकर कोई गलती नहीं कर सकते। हम एक बार अलीशा से बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या करें। और तब तक आपको हमसे एक वादा करना होगा जिंदल साहब। ये पेपर वाली बात आप किसी से नहीं कहेंगे, वादा कीजिए जिंदल साहब। ठीक है गुड्डन,
वादा करता हूं कि किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यू मेक श्योर कि तुम जल्द से जल्द अपने हिसाब से, अपने तरीके से सच का पता लगा लो, क्योंकि अगर तुमसे नहीं हो पाया तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा जिंदल साहब, उस बहरूपिये तक हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में जिसके इतने टुकड़े करने पड़ गए गुड्डन को? और अलीशा, अलीशा का इन सब से क्या लेना देना? ये कौन सा खेल चल रहा है इस घर में जिसके बारे में मुझे नहीं पता? खैर, पता तो लगाना पड़ेगा, पर लग जा बेटा काम पे। इस घर के लोग पता नहीं क्यों भूल जाते कि एक जमाने में मैं पुलिस वाला हुआ करता था। मुझसे ना तो सबूत छुप सकता है और ना ही मिट सकता है। अब इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी पिक्चर का पता तो लगाना ही पड़ेगा। यार, जितने टुकड़े गर्लफ्रेंड दिल के नहीं करती, उससे ज्यादा टुकड़े तो गुड्डन ने इस लेटर की करती है। पता नहीं पिछले जन्म में जासूस थी क्या? पर कोई बात नहीं गुड्डन, मैं भी पुलिस वाला गुंडा हूं। इस लेटर का राज तो मैं पता करके ही रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कितने भी पसीने बहाने पड़े। तभी कहती हूँ कोई नौकरी ढूंढ लो, एटलीस्ट खालीपन में ये फालतू का काम करके टाइम पास तो नहीं करना पड़ेगा। बीवी जी, ये जो फालतू का काम कह रही हो ना तुम्हें, देख लेना वही काम हमारे मकसद को पार लगाएगा। अच्छा, ये कागज के टुकड़े हमारी क्या मदद करेंगे? आज के जमाने में ये कागज जो है ना, इंसान से भी ज्यादा मायने रखता है। अच्छे अच्छों के सिर झुक जाते हैं इसके आगे। ज्ञान की बात हो गई हो तो जरा काम की भी बात बता दो। बीवी जी, मेरी हर बात तुम्हें ज्ञान के लगते हैं ना, तो चलो काम की बात बता दो। अक्षत और गुड्डन इस लेटर के पीछे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और फिर गुड्डन ने कुछ पट्टी पढ़ाई और इसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस लेटर में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। एक बार ये जुड़ गया ना, फिर सब क्लियर हो जाएगा कि आखिर बात क्या है, आखिर इस शादी के पीछे असली कहानी क्या है। वाह, पर तुम्हारी पुरानी नौकरी गई नहीं तुम्हारे अंदर से अभी तक? जी, once a police, always a police। हाँ, लेकिन कभी कभार एक पुलिस वाले को एक आम नागरिक की मदद की भी जरूरत पड़ती है। Of course, चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। It's done। Oh yeah। हम जानते हैं कि कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है अलीशा। लेकिन तुम घबराओ मत, हम हैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए। अगर हमारा शक सही है तो तुम्हें परेशान करने वाला इसी घर में मौजूद है। तुम्हें हमसे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम सही हैं तो अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने कान के पीछे के बाल एडजस्ट कर लेना। हम समझ जाएंगे। अलीशा ने ये किया था, अलीशा ने अपने कान के पीछे बाल लिए थे, मैंने देखा। तो इसका मतलब हम समझ रहे थे कि ये सब कुछ अलीशा खुद से करे, लेकिन नहीं, कोई और उसे मजबूर कर रहा है ये सब करने पे। Exactly। लेकिन सवाल यह है बीवी जी कि कौन है जो अलीशा के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके अक्षत और गुड्डन को दर्द देना चाहता है, उन्हें बर्बाद करना चाहता है? भाई, हमसे आगे निकल जाने वाला ये खिलाड़ी आखिर है कौन?
छोड़िए हमारी बेटी को। आपकी बेटी अब मेरी पत्नी है और पति अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है। विक्रांत, जान से मार डालूं वैसे मैं। मैं ये नहीं होने दे सकता। मेरा प्लान फ्लॉप नहीं हो सकता ऐसे। मुझे अलीशा को और डराना धमकाना पड़ेगा जिससे कि वो कुछ न बोल पाए कभी भी।